दोस्तों अब आप श्री किन्नौ कैलाश जी की यात्रा को भविष्य में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्री किन्नौ कैलाश जी की यात्रा अब पूरी तरह से बंद होने वाली है और इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगने वाला है। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, किस कारण से कह रहा हूँ, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना, विदाउट एनी स्किप किए हुए, तभी आपको इसका जो माजरा है, जो थ्योरी है, जो स्टोरी है वो समझ में आएगी। उसके बाद ही आपने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना है, कमेंट करना है, पहले आप समझिए, ठीक है ना। दोस्तों मेरा नाम है नील और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ ब्लिस में। दोस्तों श्री किन्नौ कैलाश जी आपके भगवान शिव के 5 कैलाशों में से एक कैलाश है, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर विराजमान है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 16 से 17,000 फीट है। तो दोस्तों जो लोग पहले देखो श्री किन्नौ कैलाश की यात्रा पे आ चुके हैं, उनको पता है आपकी जो पैदल ट्रैक, यानी जो श्री किन्नौ कैलाश जी के जो पैदल ट्रैक है वो आपके तंगलिंग विलेज से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों तंगलिंग विलेज के जो आराध्य यानी जो इष्ट देव है श्री प्रकाश शंकर सेन जी है, उनका ये मानना है कि श्री किन्नौ कैलाश की यात्रा को अब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। दोस्तों श्री प्रकाश शंकर सेन जी जो कि आराध्य देव है आपके तंगलिंग जो स्थानीय निवासी है, प्रत्येक वर्ष जब भी श्री किन्नौ कैलाश यात्रा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको स्टार्ट किया जाता है, उससे पहले उनकी परमिशन ली जाती है, ठीक है ना, कि हमें किन्नौ कैलाश जी की यात्रा को आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार दोस्तों उन्होंने थोड़ा सा चौंकाने वाला हमें इस तरह की न्यूज़ मिली है कि श्री किन्नौ कैलाश जी यात्रा को पूरी तरह से प्रतिबंध इस पे होना चाहिए, लगाना चाहिए। अब किस कारण या फिर किन कारणों की वजह से ये उन्होंने कहा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ तो रीज़न है, कुछ तो इसके पीछे के कारण है कि जो देव आपके प्रकाश शंकर सेन जी वो खुद ही कह रहे हैं कि श्री किन्नौ कैलाश जी यात्रा को अब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या इसको बैन कर देना चाहिए। एक रीजन तो दोस्तों ये है, ठीक है ना। दूसरा रीजन दोस्तों अभी हाल ही में यानी जो 11 जून है, पिछले महीने की बात है, तो दोस्तों जो 11 जून को कुछ एक श्रद्धालु आपकी श्री किन्नौ कैलाश की यात्रा पर गए थे और 11 जून की रात को उन्होंने जंगल में जाके आग लगा दी, और हो सकता है उन्होंने कैंप फायर किया हो, बोन फायर किया हो, है ना, तो उस वजह से आग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पूरे जंगल में जाके फैल गई। और अगले दिन कहते कि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने लगभग 3 से 4 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद ही उसको आग को बुझाया है। और इसके प्रति देखो लोगों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी रोष है कि जो पौराणिक जो जड़ी बूटियाँ हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है, छोटे मोटे कीट जो जीव जंतु है वो इसमें नष्ट हो गए हैं। तो देखो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इस तरह की अगर आप हरकत करते हो तो कहीं ना कहीं अब स्थानीय लोगों का गुस्सा, तो जाहिर सी बात है किसी का भी गुस्सा तो इसमें फूटेगा ही। बेवजह आपने जंगल में जाके आप आग लगा के आप भाग गए हो, ठीक है ना। दूसरा बड़ा रीज़न ये है दोस्तों, थर्ड थिंग इसकी ये है दोस्तों कि जो 14 जून को उसके बाद जो स्थानीय कमेटी है, जो देवता जो श्री प्रकाश शंकर सेन जी है, जो कमेटी मेंबर है, उन्होंने एक ज्ञापन लिखा और ज्ञापन को लेके वो उपायुक्त और आपके एसडीएम कल्पा के पास में वो लेके गए और अपने जो ज्ञापन है उसको उन्होंने दायर वहाँ पे याचिका को दायर किया। और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि फर्स्ट थिंग कि हमारे जो आराध्य इष्ट देव है वो ये अब चाह रहे हैं कि श्री किन्नौ कैलाश की यात्रा अब भविष्य में कभी भी नहीं होनी चाहिए, इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। सेकेंड थिंग उन्होंने मेंशन की कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इस तरह की अगर हरकत करते हैं, जैसे जंगल में उन्होंने आग लगा दी है ना, ये चीज़ को उन्होंने मेंशन किया कि इस तरह की वो हरकत कर रही है। थर्ड थिंग आपका कि आप जो भी बोतल को कैरी कर रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल कैरी कर रहे हैं, बिस्कुट चिप्स आप लेके जा रहे हैं, उनके जो रैपर है से आप इधर उधर हर कहीं फेंक रहे हो, ठीक है ना, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। 2 चीज़ें ये होगी। थर्ड थिंग उन्होंने ये बोला कि जहाँ से हम अपने पीने का जो पानी लेके आते हैं, जो पेयजल है और अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के लिए हम पानी लेके आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रहा है बाहर से आने वाले लोगों की वजह से। तो ये बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हम श्री किन्नौ कैलाश की यात्रा को आने वाले समय में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इस तरह का उन्होंने ज्ञापन रखा आपके उपायुक्त और उसके बाद आपके जो एसडीएम कल्पा में, ठीक है। हालांकि दोस्तों प्रशासन की ओर से अभी तक इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जाके कंफ्यूज है कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। दोस्तों श्री किन्नौ कैलाश यात्रा को सन 1993 में सबसे पहले
जो एक आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। हालांकि उस टाइम पे ऐसा था कि जो स्थानीय लोग थे खाली वही इस यात्रा को कर पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो बाहर के लोगों को नहीं पता होता था, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 2010-11 के बाद दोस्तों जो स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मार्केट में हमें देखने को मिले, उसके बाद लोग इधर उधर यात्रा करने लगे, यूट्यूब में वीडियो डालना उन्होंने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से लोग जो है श्री किन्नौर कैलाश जी की यात्रा, ऐसी भी कोई यात्रा होगी, उनको इस बारे में पता चला। अब तो बहुत से लोग श्री किन्नौर कैलाश जी की यात्रा करते हैं। और इस प्रकार की अगर आप हरकत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो देवता कमेटी तंगलिंग की ओर से जो दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है प्रशासन की ओर की श्री किन्नौर कैलाश जी की यात्रा को पूरी तरह से इसको बैन करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, यानी इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो दोस्तों ये बड़े रीज़न थे, बड़े कारण थे, जैसे आप डिस्प्ले में देख भी रहे होंगे। ठीक है, ये अमर उजाला के एक ऑफिशियल जो आर्टिकल है, जैसे आप देख सकते हो, ये कोई फेक, कोई रूमर्स नहीं है। ठीक है, मैंने खुद ही इसको कंफर्म करवाया है। जो वहाँ के लोकल थे, मैंने फ़ोन करके ये पूछा कि क्या ये न्यूज़ सही है, तो उन्होंने बोला कि सही न्यूज़ है, बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ है। उन्होंने अपना जो ज्ञापन है, वो याचिका है, वो उन्होंने वहाँ पर दर्ज करवाई है आपके जो कल्पा में SDM साहब के पास। बाकी जो प्रशासन है इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, ठीक है ना। तो जो लोग श्री किन्नौर कैलाश जी यात्रा 2024 की जो डेट अनाउंस होने की अभी वो वेट कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रशासन अभी खुद भी जाके कंफ्यूज है कि कैसे आप श्री किन्नौर कैलाश जी की यात्रा को हम करें, क्योंकि वो एक वैकल्पिक मार्ग ही नहीं, हम ऑप्शनल वे फाइंड आउट यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हमने श्री किन्नौर कैलाश जी यात्रा स्टार्ट भी कर दी तो हमारे पास कोई ऐसा वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए ताकि जो श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो आने जाने में। ठीक है, वैसे इसका फैसला शुक्रवार यानी 12 जुलाई तक दोस्तों हो जाना चाहिए था। 12 जुलाई को उन्होंने मीटिंग रखी थी, लेकिन किन कारणवशों से ये मीटिंग नहीं हो पाई। हो सकता है कि ये जो डिसीजन वो ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो अभी तक नहीं हुआ। और आज दोस्तों मंडे, और हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो जाए और 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको श्री किन्नौर कैलाश जी की जो यात्रा 2024 की डेट भी देखने को मिले। ठीक है ना। वैसे दोस्तों अभी टाइम है श्री किन्नौर कैलाश जी की यात्रा में, क्योंकि अभी कल से ही आपकी श्रीखंड महादेव जी यात्रा स्टार्ट हुई है। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों जब आपकी श्रीखंड महादेव जी की यात्रा जैसे कंप्लीट होती है, उसके बाद ही आपकी श्री किन्नौर कैलाश जी की जो यात्रा है वो आरंभ होती है। इसके लिए टाइम तो अभी बहुत है, लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों ये जो बयान आ रही है, ये जो प्रेशर प्रशासन के ऊपर जो तंगलिंग विलेज कमेटी की ओर से आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक काफ़ी गंभीर चर्चा है, काफ़ी गंभीर चर्चा का ये विषय बन गया है। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो आप श्री किन्नौर कैलाश जी की जो यात्रा है वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया, क्या जो प्रशासन जो देवता कमेटी के जो लोग कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं कि श्री किन्नौर कैलाश जी की यात्रा को परमानेंटली टर्मिनेट करना चाहिए, या फिर क्या उन लोगों ने सही किया कि जंगल में जाके वो आग लगा के छोड़ के भागे, या फिर जो पोल्यूशन आप फैलाते हो, ठीक है ना, इधर उधर रैपर फेंकते हो, क्या वो चीज़ सही है। ठीक है, तो क्या इस पर जो प्रशासन की प्रतिक्रिया रहेगी, क्या इस पर प्रशासन को करना चाहिए, क्या निर्णय उनको लेना चाहिए, कोई ऑप्शनल वे वो फाइंड आउट वैसे भी कर रहे हैं, क्या किस तरह के चेंजेस होने चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर कर सकते, रख सकते, कमेंट कर सकते हैं जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में श्री किन्नौर कैलाश जी यात्रा 2024 से रिलेटेड, है ना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आपने लाइक कर देना है, शेयर भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको करना है, ताकि और लोगों को भी पता चले कि श्री किन्नौर कैलाश जी की यात्रा पे आखिर किस तरह के जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो तिथियाँ अभी जो डेट अनाउंस क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है, ठीक है। बाकी इसी तरह की रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलेगा तो हम आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से अपडेट करवा देंगे। जय श्री किन्नौर कैलाश।